जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, गालिब ने कहा था कि सबको रुसवा बारी बारी किया करो, हर मौसम में फतवे जारी किया करो, रोज़ वही जिंदा रहने की कोशिश करते हो, कभी तो मरने की भी तैयारी किया करो। तो अब करते हैं दोस्तों क्लास को शुरू। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी नज़रों के सामने कि विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। दोस्तों ऑप्शन दे रखे हैं एडवर्ड जेनर, ल्यूवेनहोक, जॉन सोलक और सी फंक। अब देखो, एडवर्ड जेनर ने तो सर चेचक के टीके की खोज की थी, ल्यूवेनहोक ने जीवित कोशिका की खोज की थी, जॉन सालक ने पोलियो की टीके की खोज की थी और इसके जो वायरस का नाम है वो एंट्रोवायरस होता है। भारत में पोलियो की शुरुआत 9 दिसंबर 1995 को शुरू हुई थी। सी फंक बिल्कुल सही आंसर है, सी फंक ने विटामिन की खोज की थी। तो डी आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि रासायनिक रूप से गन्ने की शर्करा होती है ग्लूकोज, लैक्टोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज। अब देखो दोस्तों, ग्लूकोज तो सर एक कार्बोहाइड्रेट होता है जिसका सूत्र C6H12O6 होता है, किसका, ग्लूकोज का। लैक्टोज होता है वो दूध में पाया जाता है, फ्रक्टोज शहद में पाया जाता है, सुक्रोज होता है वो गन्ने की शर्करा होती है। तो डी आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि खाद्य तेलों को वनस्पति घी में किस प्रक्रम द्वारा बदला जाता है। दोस्तों ऑप्शन दे रखे हैं आसवन, हाइड्रोजनीकरण, क्रिस्टलन और ऑक्सीकरण। अब देखो, आसवन से तो सर कच्चे जो तेल होते हैं उनके अंदर विभिन्न अवयव होते हैं, उनको पृथक करने की विधि होती है। हाइड्रोजनीकरण होता है वो खाद्य तेलों को वनस्पति घी में बदलने का प्रक्रम होता है। तो हमारा बी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है। ऑप्शन दे रखे हैं विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन के। अब देखो दोस्तों, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनोल होता है, रोग होता है रतुंदी, इसे आँखों का विटामिन कहते हैं। आगे मैं बात करूँ विटामिन बी की, विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन होता है, रोग होता है बेरीबेरी। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल होता है, बच्चों में रिकेटस रोग भी विटामिन डी से होता है और इस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है, विटामिन डी को। और मछली का जो लीवर होता है उसके अंदर विटामिन डी पाई जाती है। हमें जो सूर्य से जो विटामिन प्राप्त होती है वो विटामिन डी प्राप्त होती है। तो हमारा आंसर होगा विटामिन डी। विटामिन के होता है दोस्तों, उसका रासायनिक नाम फिनोकविनोन होता है, रोग होता है हेमरेज और रक्त का थक्का ना बनने में सहायक कौन सा विटामिन होता है, तो विटामिन के होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि पेलियोटोलॉजी का अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन दे रखे हैं पक्षियों का अध्ययन, अस्थियों का अध्ययन, जीवाश्मों का अध्ययन और इनमें से कोई नहीं। पक्षियों का अध्ययन तो सर ऑर्निथोलॉजी कहलाता है, अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है, जीवाश्मों का अध्ययन बिल्कुल सही आंसर है, जीवाश्मों का अध्ययन पेलियोटोलॉजी कहलाता है। तो हमारा सी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि सबसे पहले कोशिका यानी मृत कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, ना कि जीवित कोशिका की बात हुई है यहाँ पे। तो रॉबर्ट हुक, ल्यूवेनहोक, समानव स्लाइडेन और जुडार्डिन। अब देखो दोस्तों, रॉबर्ट हुक ने तो सर कोशिका की खोज की थी, इसने मृत कोशिका की खोज की थी 1665 ईस्वी में। ल्यूवेनहोक ने तो सर जीवित कोशिका की खोज की थी 1674 ईस्वी में की थी। समान व स्लाइडे ने तो सर कोशिका का सिद्धांत दिया था 1938 में। कोशिका का सिद्धांत समान व स्लाइडे नामक वैज्ञानिक ने दिया था। जुडार्डिन है सर, वो है जो जीव द्रव्य की खोज की थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। 212, 206, 300, 350। अब देखो दोस्तों, 206 बिल्कुल सही आंसर है। मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206 होती है। 300 या 310 के बीच में पूछा जाए, वो नवजात शिशु होता है, उसके अंदर हड्डियों की संख्या होती है, कितनी होती है। या तो आपको ऑप्शन में 300 मिलेगा या 310, 300 से लेकर 310 तक कितना भी मिल सकता है। तो वो नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। 12,
33, 14, 6। अब देखो दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर है। मनुष्य का जो शरीर होता है उसके अंदर पसलियों के जोड़े होते हैं 12, 33 होते हैं वो मनुष्य में रीढ़ में कशेरुकाओं की संख्या होती है, 14 होते हैं वो मनुष्य में चेहरों पर अस्थियों की संख्या होती है, और 6 मनुष्य कान में हड्डियों की संख्या होती है, 6 होती है, 3 दाएं भाग में, 3 बाएं भाग में। तो हमारा आंसर होगा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि मानव शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है जांघ में, जबड़े में, कान में, और इनमें से कोई नहीं। अब देखो दोस्तों, जांघ या फीमर एक ही बात है। तो सबसे लंबी हड्डी होती है किस में होती है? जांघ में होती है। और सबसे मजबूत यानी प्रबल अस्थि होती है वो जबड़े की होती है, तो हम बी आंसर सही हो जाएगा। कान में होती है वो सबसे छोटी हड्डी होती है जिसको स्टेपिस बोला जाता है। कान में कुल हड्डी होती हैं 6 होती हैं, ऊपर क्वेश्चन में बात कर ली थी हमने, तो हमारा आंसर हो जाएगा जबड़े की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एस्टमोनोलॉजी, विटामिनोलॉजी, माइकोलॉजी, ओडोंटोलॉजी। अब देखो दोस्तों, एस्टोमोनोमी तो सर खगोलीय पिंडों का अध्ययन कहलाता है। विटामिनोलॉजी बिल्कुल सही आंसर है, विटामिन का अध्ययन को विटामिनोलॉजी कहते हैं। माइकोलॉजी होता है वो होता है दोस्तों कवकों का अध्ययन करने वाली शाखा होती है माइकोलॉजी। ओडोंटोलॉजी होता है दांतों का अध्ययन, ओडोंटोलॉजी कहलाता है। तो हमारा आंसर होगा विटामिनोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि विटामिन को किन 2 भागों में वर्गीकृत किया जाता है? पानी में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन, उपयुक्त दोनों, और इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही आंसर है उपयुक्त दोनों। पानी में जो घुलनशील विटामिन होता है वो 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? बी और सी होता है 2 प्रकार का। और वसा में घुलनशील विटामिन होता है दोस्तों वो होता है 4 प्रकार का। कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। ए, डी, ई, के, 4 प्रकार का होता है ए, डी, ई, के। तो हमारा आंसर होगा उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि मनुष्य की आँखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक होता है? अब देखो दोस्तों, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी और विटामिन डी। अब देखो, विटामिन मनुष्य की जो आँखें होती हैं, मैंने पहले क्वेश्चन में बात कर ली थी कि आँखों का विटामिन होता है वो विटामिन ए होता है, तो हमारा ए आंसर सही हो जाएगा। विटामिन ई होता है वो सौंदर्य का विटामिन होता है या प्रजनन का विटामिन होता है। विटामिन सी होता है वो हमारे शरीर में घाव भरने में सहायक होता है। और विटामिन डी होता है वो हड्डियों का विटामिन होता है और ये हार्मोन की तरह कार्य करता है, तो हमारा आंसर होगा विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि ईसीजी का प्रयोग किस अंग के कार्य को पता लगाने में किया जाता है? तो ऑप्शन दे रखे हैं हृदय, मस्तिष्क, किडनी, फेफड़ा। अब देखो दोस्तों, हृदय बिल्कुल सही आंसर है। ईसीजी यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ईसीजी का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इसके द्वारा हृदय की धड़कनों को मापा जाता है, जिसको आप दिल बोलते हो, दिल की धड़कन। तो किससे मापी जाती है? ईसीजी से मापी जाती है। मस्तिष्क होता है वो ईईजी से मापा जाता है, और किडनी, फेफड़ा। तो हमारा आंसर होगा हृदय। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि आकाश का रंग नीला किस कारण से दिखाई देता है? प्रकीर्णन, परावर्तन, अपवर्तन, इनमें से कोई नहीं। अब देखो दोस्तों, प्रकीर्णन से बिल्कुल सही आंसर है, इसका प्रकीर्णन आंसर होगा। अब देखो दोस्तों कि आपने जो देखा होगा कि रेलवे जो लाइन होती है वहाँ पे सिग्नल होते हैं, वो लाल रंग के क्यों होते हैं? वो लाल रंग के इसलिए होते हैं दोस्तों कि उनकी जो तरंग दैर्ध्य होती है वो सबसे ज़्यादा होती है और प्रकाश का जो फैलाव है वो बहुत कम होता है, इसीलिए खतरे के चिन्ह कैसे बनाए जाते हैं? लाल बनाए जाते हैं। ठीक बात है। अब देखो, जो नीला रंग की जो लाइट होती हैं उनका तरंग दैर्ध्य बहुत कम होता है, वो प्रकीर्णन प्रकाश को फैलाती हैं, इसलिए उनको खतरे के चिन्ह पर नहीं लगाया जाता। खतरे के चिन्ह के ऊपर लाल रंग की लाइटें लगती हैं। तो आंसर क्वेश्चन क्या था हमारा कि आकाश का रंग नीला किस कारण से दिखाई देता है? तो प्रकीर्णन से दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? लाल, पीला, हरा, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता है कि प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? प्लाज्मा का रंग दोस्तों पीला होता है, तो बी आंसर हमारा सही हो जाएगा। आगे हम नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की, जो ब्लड से रिलेटिव हैं, हमारे यानी रुधिर से रिलेटिव हैं। तो बात करते हैं पहले क्वेश्चन की कि निम्न में से कौन सा रक्त
रक्त का प्रकार है। कौन कौन से रक्त के प्रकार? आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं कि मानव शरीर में रक्त किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता? किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता? हिपेरिन के कारण नहीं जमता। आरबीसी का निर्माण मानव शरीर में कहाँ होता है? तो दोस्तों ध्यान में रखना, अस्थि मज्जा के अंदर होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है? रक्त में लोहा पाया जाता है, जिसका सूत्र Fe होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि रक्त के थक्के में जमने से कौन सा विटामिन मदद करता है? तो रक्त का थक्का ना जमने में विटामिन के मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो 120 होता है। और क्वेश्चन ये आ जाए कि डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना है? तो वो 5 से 7 दिन होता है। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? 5 से 7 दिन होता है। वयस्क मनुष्य में कितने लीटर खून होता है? तो एक जो स्वस्थ मनुष्य होता है उसके अंदर 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि मानव शरीर के रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो उसका 7.4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? प्लीहा को कहते हैं। आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है दोस्तों? तो वो एरिथ्रोसाइट होता है। और यहाँ पे डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम पूछता तो इरिथ्रोसाइट होता। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए अंदाज के साथ। जय हिंद, जय भारत।